एक पठान ने कब्रिस्तान में नाश्ते की रेडी लगा ली। शाम को पठान के बाप ने पूछा, हाँ पुत्र, कितनी सेल की है? पठान बोला, अब्बा जी, हले तक तो कोई सुता ही नहीं उठा। लेडी डॉक्टर, ये तुम क्लिनिक के बाहर खड़े होकर औरतों को क्यों घूरते रहते हो? पप्पू, आपने ही तो क्लिनिक के बाहर लिखा हुआ है कि खवातीन को देखने का वक्त 7 से 9 बजे तक है। एक सरदार अपने पंजाबी दोस्त के घर गया तो देखा कि सब ने घुटनों से लेकर पांव तक लंबी जराबें पहनी हुई थी। सरदार ने पंजाबी से पूछा, ओए, इतनी ज्यादा लंबी जराबें क्यों पहनी हैं? पंजाबी बोला, ओ यारा, साड़ियां रजाइयां छोटियां ने। एक पठान की शादी एक अनपढ़ लड़की से हो गई। पठान अपनी बीवी से बोला, जानू, हनीमून पर चलें? बीवी बोली, नहीं जी, मैंने तो कपड़े धोने हैं, आप अपनी बहन को ले जाओ। एक सरदार रोजाना काम से बचने के लिए बुखार का बहाना लगाकर काम से छुट्टी कर लेता। एक दिन उसका बाप सरदार को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने सरदार को चारों तरफ से टूटियां लगाकर चेक किया तो सरदार के बाप से बोला, मुबारक होवे जी, ਤੁਹਾਡਾ पुत्र चारों पासों बेगैरत थे। रात मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ। सुबह बीवी गुस्से में ना उठी। खावंद ने खुद ही बच्चों को नाश्ता करवाया, स्कूल के लिए तैयार किया। बेगम बिस्तर से घूरती रही। खावंद बच्चों को लेकर स्कूल के लिए निकलने लगा तो बेगम उठकर बोली, रुकिए चौधरी साहब, आज इतवार है। फिजिक्स की टीचर, पप्पू बेटा, इस सवाल का जवाब दो। अगर कोई चीज दायरे में हरकत करके अपनी जगह वापस आ जाए तो हम इसको क्या कहेंगे? पप्पू काफी सोचने के बाद बोला, टीचर जी, जिथे दी खोती ओथे आन खलोती। निकाह के वक्त दुल्हन की शलवार फटी हुई थी। मौलवी साहब बड़े गौर से देख रहा था। दुल्हे ने पूछा, क्या देख रहे हो? मौलवी ने कहा, जन्नत का नजारा देख रहा हूँ। दुल्हा अपनी भी शलवार फाड़ कर बोला, अब जहन्नुम का अजाब भी देख ले। एक लड़की को गाड़ी चलाते हुए पुलिस वाले ने रोक कर कहा, बीबी, लाइसेंस चेक करवाओ। लड़की ने कहा, लाइसेंस नहीं है। पुलिस वाले ने जुर्माना कर दिया। लड़की के साथ उसकी दोस्त बैठी हुई थी। उसने कहा, तुम्हारा तो लाइसेंस बना हुआ था, दिखाया क्यों नहीं? उस लड़की ने कहा, लाइसेंस पर मेरी फोटो अच्छी नहीं थी। सरदार, मैं इस कमरे में नहीं रहूंगा। मुझको पागल समझा है क्या? पैसा इतना दिया और कमरा इतना छोटा सा। वेटर, अबे अखरोट की औलाद, अंदर तो चल, ये तो लिफ्ट है। मिर्जा साहब वोट डाल के पोलिंग बूथ से बाहर आए और पोलिंग एजेंट से दरियाफ्त किया कि क्या मेरी जोजा भी अपना वोट डाल गई हैं या नहीं। पोलिंग एजेंट ने लिस्ट देखी और बताया कि अभी कुछ देर पहले ही वो अपना वोट डाल के जा चुकी हैं। मिर्जा साहब ने इंतहाई अफसोस का इजहार किया और कहने लगे, काश मैं भी कुछ देर पहले ही पहुंच जाता तो मुलाकात हो जाती। पोलिंग एजेंट ने हैरानगी से पूछा, क्या आप लोग एक साथ नहीं रहते? मिर्जा साहब बोले, दरअसल उसे फौत हुए 15 साल हो चुके हैं, मगर मैंने देखा है कि जब भी इलेक्शन हो वो वोट डालने जरूर आती है। एक लड़का छुपकर काफी देर से फोन पर एक लड़की से बात कर रहा था। खानदान के एक बुजुर्ग ने देखा तो बोले, बेटा, क्या ये हमारी तहजीब है? लड़का, नहीं अंकल जी, ये तो दूसरी गली में रहने वाली बल्कीस है। गाहक हज्जाम से, आपका कुत्ता मेरे बाल कटते हुए इस कदर तवज्जो से क्यों देख रहा है? हज्जाम, कभी कभी गाहक का कान कट के नीचे गिर जाता है, ये इसी चक्कर में खड़ा है। पापा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरा एक पैर जमीन पर और दूसरा आसमान पर है। बाप, इस तरह के ख्वाब मत देखा कर बेटा, किसी दिन अपनी शलवार फाड़ बैठेगा। इतवार की सुबह 7 बजे कराची पुलिस के इमरजेंसी नंबर पर एक लड़की की कॉल आई। ऑपरेटर ने पूछा, जी बोलिए। लड़की, क्या आपका ब्रिंस रोड वाला सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा है? ऑपरेटर, जी मोहतरमा, मेरे मॉनिटर पर स्टेटस शो हो रहा है कि वहां का कैमरा बिल्कुल सही काम कर रहा है। आप बताइए मसला क्या है? लड़की बोली, तो बराहे करम देखकर बता दीजिए कि हलवा पूरी वाले की दुकान खुल गई है कि नहीं। रिक्शे वाला,
जनाब 100 रुपए हुए। शीदा उसे 50 रुपए देता है। रिक्शे वाला, जनाब ये तो बेईमानी है। शीदा, आधे तू डाल ले, तू भी तो बैठकर आया है। सरदार की शादी हो गई। उसने मुंह दिखाई में अपनी बीवी को गुलाब का फूल दिया। बीवी बोली, मुझे ये नहीं चाहिए, कोई सोने की चीज दो। फिर क्या, सरदार ने उसे नींद की गोली दे दी। हर लड़की का ख्वाब, शोर अपना वाइट हो, लंबी उसकी हाइट हो, गुस्से का वो लाइट हो, जेब उसकी टाइट हो, जब सास से मेरी फाइट हो, कहे बेगम तुम ही राइट हो। उस्ताद पप्पू से, खुशफहमी क्या होती है? पप्पू, सर आपको मिस इरम बुला रही हैं। सर ने फौरन पलट कर देखा तो कोई नहीं था। पप्पू, सर इसी को खुशफहमी कहते हैं। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।